हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोनाउंस रहेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए CSF का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आप हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश रहेगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, प्लस डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की क्लास के अंदर हम प्रोनाउंस के क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, herself is a teacher but she does not avail herself of any chance to प्रॉस्पर। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। आपके एग्जाम में बच्चों एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी होती है एरर। अभी आज की क्लास जो है वो प्रोनाउंस पे है, तो डेफिनेटली जो एरर हम देखेंगे वो सब आपके प्रोनाउंस से रिलेटेड ही होंगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ये हरसेल्फ। हरसेल्फ की मैं बात करूं तो हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये दोनों ऐसे प्रोनाउन हैं जो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इज हमारी क्या है बच्चों, वर्ब। हम जानते हैं कि वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है, यही सीक्वेंस चलता है। अगर हमें वर्ब से पहले यूज करना है तो हम चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हम उसका केवल सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हरसेल्फ हमारे सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम हरसेल्फ की जगह क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है हरसेल्फ का ही सब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा शी होता है। क्या होता है बच्चों, शी। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो शी इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हरसेल्फ ऑफ एनी चांस टू प्रॉस्पर। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. ऐसा बहुत बार होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो दो लोग हैं, काम कर रहे हैं, अब उन्हें किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं, वो आराम से उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के थॉट्स व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। जब वो काम कर रहा होता है उसको लगता है अब किसी और की नीड नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है, हम दो लोग ही काफी हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन पॉइंट सिंपल, फिर वही आ गया, विल कंप्लीट। विल हमारी क्या है, वर्ब। विल हमारी क्या है बच्चों, वर्ब। हम जानते हैं वर्ब से पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, मैं ही की बच्चों बात करूं तो ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है। ही की मैं बात करूं बच्चों तो ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है। बट क्या ये माई सेल्फ हमारा सब्जेक्टिव है, नहीं। तो हमें माई सेल्फ के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई। क्या लिखना पड़ेगा, आई। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हरसेल्फ के लिए शी देखा, तो वैसे ही माई सेल्फ के लिए आई आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप बच्चे, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है बच्चों, वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। यहाँ पे अगर हम बात करें, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन, कंपैरिजन। कंपैरिजन की बात हो रही है कि उसका जो बड़ा भाई है वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, देखो, दो चीजें आप बच्चे ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कंपैरिजन। जब भी आप तुलना की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों में होता है। या तो आप दो एवरेज बच्चों का कंपैरिजन करो या फिर दो इंटेलिजेंट का करो, क्योंकि एक एवरेज को एक इंटेलिजेंट के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो रिजल्ट तो पहले ही क्लियर है, फिर कंपैरिजन की क्या जरूरत है। वही सेम चीज आपकी ग्रामर भी कहती है, कि ग्रामर कहती है जहां पे भी आप कंपैरेटिव कनेक्टर देन देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर कंपैरेटिव कनेक्टर देन, आफ्टर कंपैरेटिव कनेक्टर देन, जहां पे भी आप कंपैरेटिव कनेक्टर देन देखें, ठीक है, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। उस केस में जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे
वो सब्जेक्टिव केस करेंगे, ठीक है। उस केस में हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी यूज करनी है बच्चों, वही चीज आपको यहाँ पे भी यूज करनी है, सब्जेक्टिव का यूज करना है यहाँ पे आपको। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे देन के साथ हम हिम की जगह क्या लिखेंगे, ही। हिम की जगह क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। आफ्टर कंपैरेटिव कनेक्टर हम सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। बात हो रही है वही है जो कहीं ना कहीं क्लासरूम में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अच्छा, आप बच्चों ने देखा होगा ये जो इज, आर, एंड, ये जो वॉजवर होते हैं ये आपके हेल्पिंग का काम करते हैं, है ना। आपने हमेशा पढ़ा होगा जो इज होते हैं बच्चों, जो आर होते हैं या फिर जो एम होते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में मैंने आपका ये टॉपिक पूरा सीएसएफ के बैच में पूरा डिटेल में कराया हुआ है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये आपके हेल्पिंग का काम करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर हम देखें यहाँ पे वॉज के बाद हिम, वॉज के बाद क्या है, हिम मतलब प्रोनाउन। अगर बच्चों आपको वॉज, वर, इज, आर, एम के बाद प्रोनाउन दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है वहां पे ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, वहां पे ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। फिर ये किसका काम करेगा, तो वर्ब दो ही फॉर्म में आते हैं, या तो हेल्पिंग या फिर मेन। तो वहां पे ये हेल्पिंग की जगह किसका काम करेगा बच्चों, मेन वर्ब का, ठीक है। अगर आपको इज, आर, एंड, वॉज, वर, विल, शैल के बाद वर्ब नहीं मिलती है, ठीक है, प्रोनाउन दिखाई दे, तो आपको ध्यान रखना है ये हेल्पिंग नहीं, ये आपको मेन वर्ब का काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये बच्चों मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के केस में आपको ध्यान रखना है उनके साथ जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। यानी कि जब भी ये जो बी होती है, बी की जो प्रेजेंट में फॉर्म यूज होती है इज, आर, एफ, वही पास्ट में वॉज, वर, ठीक है, और फ्यूचर में विल, शैल। तो आपको ध्यान रखना है उस केस में जब ये बी मेन वर्ब का काम करती है बच्चों, तो वो अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, नाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है लेकिन प्रोनाउन का बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे हिम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ही, क्योंकि हमें उसी का ही सब्जेक्टिव लिखना है जो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। ऐसा कई बार कहा जाता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको सबक सिखाता, इसने इस तरह से बात कैसे करी, इसने इस तरह से किस तरह से ये व्यवहार कर रहा है। अब ऐसा कई बार हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर की, तो वर के साथ हमें क्या दे रखा है, हिम। तो यहाँ पे हिम जो है ये हमारा प्रोनाउन है, और अगर ये प्रोनाउन है तो उस केस में ये जो वर होगा बच्चों, क्या ये हेल्पिंग का काम करेगा, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, मेन वर्ब का काम करेगा। अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो ये प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, क्या हम ऑब्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें कौन सा केस यूज करना है, सब्जेक्टिव केस यूज करना है। बस इसे याद रखे और इसी हिम को ही में बदल दें और हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक डाउट है किसी को, इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, ठीक है, आई वुड टीच हिम अ लेसन, ठीक है। आप हो नहीं बस ऐसा इमेजिन करते हुए चल रहे, होता तो सबक सिखाता या सिखाती, ठीक है, जो भी है एक्स वाई जेड जिसको भी आपको सिखाना है, ठीक है। हालांकि इस समय सबको सबक सिखाता है, आपको जरूरत नहीं है सबक सिखाने की किसी को भी। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। कभी कभी व्यक्ति मूर्खों वाली गलतियां करता है, मूर्खतापूर्ण जैसे छोटी छोटी गलतियां करता है, उसको जब गलती करता है तो उसे अपने आप गलती जब समझ आती है तो उसे गुस्सा आता है अपने, मैंने कैसे छोटी छोटी गलतियां कर दी, ठीक है। जैसे एग्जाम टाइम में आप अच्छे कर जाते हो कभी कभी, तो मतलब आते आते भी आप गलत कर जाते हो, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन देखते हो आप बहुत
कभी कभी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, तो सही ऑप्शन टिक कर सकता था बट ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत टिक कर आता है, तो फिर उसके बाद उसको गुस्सा तो आएगा ही। अब यहाँ पे बात क्या आती है बच्चों, अब एंग्री ऑन, एंग्री ऑन, एंग्री ऑन की मैं बात करूं तो यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माई सेल्फ। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप बात करेंगे एंग्री वर्ड की, जब भी आप एंग्री की बात करेंगे, एंग्री के बाद ऑन जो है, ठीक है, ऑन इज अ प्रिपोजिशन, ऑन इज अ प्रिपोजिशन। आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रिपोजिशन की बात करेंगे तो प्रिपोजिशन के साथ, ठीक है, यानी कि आफ्टर प्रिपोजिशन वी यूज, वी यूज आफ्टर प्रिपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। हम प्रेपोजिशन के बाद जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन को केस यूज करेंगे, बट कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मी का। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट। A misunderstanding has crept between he and his sister. बात हो रही है, कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं व्यक्ति के बीच में, ठीक है। अब किस किस के बीच में, ये बिटवीन जो है ये भी हमारा किसका काम कर रहा है, प्रिपोजिशन का। ये भी किसका काम कर रहा है, प्रिपोजिशन। ये प्रिपोजिशन, ये तो दो लोगों की बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, गलत फहमी की बात हो रही है, दोनों लोग एक दूसरे को गलत समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रिपोजिशन के बाद आपका एक प्रोनाउन आए, दो आए, कितने भी प्रोनाउन हो, सब सेम केस में जाएंगे, अलग अलग केसेस में बच्चों यूज नहीं होते। ये भी आप बच्चे ध्यान रखेंगे। मैंने सीएसएफ के बैच के अंदर ये पूरी एक एक पॉइंट डिटेल में कराया हुआ है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आफ्टर वर्ब एंड प्रिपोजिशन, जब भी वर्ब दिखाई दे, कोई एक्शन वर्ड दिखाई दे या प्रिपोजिशन दिखाई दे, इन दैट केस आफ्टर दैट वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिस्टर की, तो सिस्टर तो हो गया नाउन, तो नाउन का सब्जेक्टिव भी वही होता है, वही ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ही है, ये ही तो हमारा प्रोनाउन है। बट ये बच्चों प्रोनाउन कौन सा केस है, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमें प्रिपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इसी का हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हिम। क्या लिखेंगे बच्चों, हिम, हिम, बिटवीन हिम। तो यहाँ पे ही की जगह हम हिम को यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बच्चों सेकंड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट हर सिंस शी इज सो टायर्ड। अब बात होती है ना, हम सबको जाना चाहिए उसको छोड़ के। अब क्यों उसको छोड़ के सबको जाना चाहिए, हम सबको चलना चाहिए वॉक के लिए, क्योंकि वो थकी हुई है। अब कोई व्यक्ति थका हुआ है तो उसको और थोड़ी ना ले जाएंगे, चलो वॉक पे चलते हैं और थका के लाएंगे उसको, तो नहीं, थकी हुई है, ठीक है, उसको रेस्ट करने दो, बाकी हम सब चलते हैं वॉक पे घूमने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है लेट की, यहाँ पे बच्चों बात किसकी हो रही है, लेट की। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लेट के केस में भी सेम पॉइंट आता है, आफ्टर लेट बी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि प्रिपोजिशन ऑफ वर्ब आती है, तो इन दैट केस हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव का। सेम लेट के केस में भी होता है, जब भी आपको लेट दिया हो, यानी कि आफ्टर लेट बी वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो लेट के बाद भी हम प्रोनाउन का जो केस यूज करेंगे वो बच्चों कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। बोलो यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे जो वी का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों वो होता है अस, लेट अस। लेटस कौन से पार्ट में है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में है, और जिस पार्ट में अस लगाना है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। बात ठीक है,
हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य, अगर आपका बॉडी ठीक चल रही है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को ध्यान रखना जरूरी होता है। वही चीज यहाँ कही जा रही है कि आपको देखभाल करनी है, देख रेख करनी है, उस चीज का ध्यान रखना है। अब ये जो टेक केयर करने वाला है, ये व्यक्ति कौन है बच्चों? वन। ये कौन है बच्चों? वन। तो यानी कि वन जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर बच्चों कभी भी आपको वन एज अ सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसके बाद जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे उस पर्टिकुलर केस के लिए, वो सब वन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो सब वन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि पॉइंट क्या आता है कि अगर आपका वन, व्हेन वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज अ परफॉर्मर, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रोनाउन यूज करना है, चाहे आपको पॉसेसिव यूज करना है तो भी अकॉर्डिंग टू वन करेंगे। वन का क्या होता है? वंस होता है। रिफ्लेक्सिव यूज करना है तो भी वन के अकॉर्डिंग करेंगे, वन सेल्फ होता है। ऑब्जेक्टिव यूज करना है वो भी अकॉर्डिंग टू वन करेंगे, दैट इज वन ही रहता है। यानी कि जो भी केस आपको वन का यूज करना है वो सब आप वन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ किसकी है? उसी वन की है, तो यहाँ पे ही का हिज नहीं, वन का वंस आएगा। अच्छा, वंस कौन से वाला आएगा? एपोस्ट्रॉफी के साथ। हम वन को जो पॉसेसिव फॉर्म में लिखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस के साथ लिखते हैं, वंस, वंस हेल्थ। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों, वो हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम हिज हेल्थ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? वंस हेल्थ लिखेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। बात बिल्कुल ठीक है। अब फिर कंपैरिजन आ गया। अब लेकिन कंपैरिजन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, हम बात करें हर हैंडराइटिंग का, और जो डेफिनेटली ज्यादा सुंदर है किससे? तुमसे नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग से। तुमसे नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे योर हैंडराइटिंग लिख दूं तो क्या ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों? अब ये योर हैंडराइटिंग अगर मैं लिख देती हूँ तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? उसका रीजन, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने नाउन को रिपीट कर दिया, और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए तो हम जो टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रोनाउन उसी का तो यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम ना तो सब्जेक्टिव, क्योंकि देन के बाद ऐसा नहीं, अब सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते। उसका रीजन, क्योंकि हम हर हैंडराइटिंग का कंपैरिजन योर हैंडराइटिंग से कर रहे हैं, तुमसे नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे यू नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो योर होता है ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, जब एडजेक्टिव के साथ आपको नाउन का रिपीटेशन मिले तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे ये दोनों मिलकर बनाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब है जो योर का होता है दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। योर्स का मतलब हो गया योर हैंडराइटिंग। जैसे हमें देयर का लिखना है तो हम देयर का क्या लिखते हैं? दैट इज देयर्स। हर का लिखना है हम क्या लिखते हैं? हर्स। तो ये सब क्या है? हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पे कंपैरिजन योर हैंडराइटिंग से कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा योर्स। क्या लिखना पड़ेगा? योर्स। तो जैसे ही योर्स मैं बोलूंगी तो ये केस अंडरस्टूड वाला होगा कि मैं योर हैंडराइटिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर हैंडराइटिंग से मुझे क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हम इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे बच्चों? हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। इतना क्लियर है? तो उसी के बेसिस पे आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा। चलेगा, बाकी अगर आप बच्चे बैच लेना चाहते हैं आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। और बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इस बैच के अंदर आपके लिए क्या क्या रहेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए,
डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।